गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ सुबह के सत्संग पर आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। ये परमेश्वर वचन है, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन का परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। आपको जो बीमारी, जो बंधन है आपके जीवन में, समस्याएं, इस वचन, इस प्रार्थना कर परमेश्वर आपके जीवन को, हर एक को आप अपने जीवन में उस बढ़ोतरी को, उस परमेश्वर के आशीषों को देखेंगे, उस अनॉइंटिंग को आप देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होगा। बस हमें क्या करना है, परमेश्वर विश्वास के साथ चलना है। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का अभिषिक्त दास प्रिय दानियल था। वो क्या था? परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का विश्वास करने वाला था। वो परमेश्वर में विश्वास के अनुसार चलता था। परमेश्वर जैसा कहता था वैसा वो करता था। एक बार मेरे प्रिय, दानियल के पीछे कुछ लोग पड़ गए। बेबीलोन में दानियल था, एक दारा राजा था। उसके कुछ कर्मचारी लोग थे। दानियल को एक ऊंची पदवी दी गई थी और जितने उसके राजा के कर्मचारी थे उनको भी ऊंची पदवी दी गई थी। तो जब उनको ऊंची पदवी दी गई थी तो दानियल उन लोगों से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस पर था। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का हाथ जिस मनुष्य पर रहता है वो क्या होता है? वो बढ़ता ही जाता है। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, दानियल पे परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर की आत्मा रहती थी और दानियल उन लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। और जब वो देखे कि राजा इससे ज़्यादा प्यार करता है, इससे ज़्यादा ऊंची पदवी हम लोगों से दे दिया, तो वो लोग क्या हो गए? उससे जलने लगे। उसके पड़ोस के लोग, उसके जो नज़दीकी लोग थे, क्या करने लगे? उससे जलने लगे। तो मेरे प्रियो, वो लोग उसको क्या करने लगे? उसकी गलतियां ढूंढने लगे कि दानियल की हम अगर गलतियां ढूंढ लेंगे, उसके झूठे आरोपों में हम फंसा देंगे, उस पर गलत गलत इल्ज़ाम हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? राजा का जो प्रिय है, राजा उसको दंड देगा, राजा उसको दरबार से निकाल देगा, राजा उसको नौकरी से निकाल देगा। मेरे प्रिय लोग, उसकी गलतियां ढूंढने लगे। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। अब खोलेंगे दानियल 6:4। वहाँ पे लिखा कि तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु जब वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। मेरे प्रिय, जब वो दानियल का गलतियां ढूंढने लगे, दानियल की कोई ऐसी गलती करे, हम कोई भी उसका कोई भी पॉइंट पा जाए, हम उसको झूठे आरोपों में फंसा देंगे। जो दानियल का कोई भी गलती नहीं पाया, कोई भी कुछ उसका आरोप नहीं लगा पाया, झूठी आरोप, तो क्या करने लगे? और उससे जलने लगे और उसके बारे में सोचने लगे हम किस तरह इसको निकालें। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में क्या होता है? आप जब परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं, आपके बगल के लोग, आपके गांव के लोग, आपके हर रिश्तेदार के लोग क्या करने लगते हैं? आपसे जलने लगते हैं। क्योंकि परमेश्वर, मेरे प्रियो, जिसके पास परमेश्वर की आत्मा रहती है, जिसके पास परमेश्वर की अनॉइंटिंग सामर्थ्य रहती है, वो क्या होते हैं? उससे लोग क्या करते? जलते हैं। आइए हम उस वचन को और आगे देखें। वहाँ पे लिखा कि तब वे लोग कहने लगे। मेरे प्रियो, जब दानियल का कोई भी दोष उन लोगों ने नहीं पाया, तब कहने लगे कि हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकें। मेरे प्रियो, लोग कहते हैं कि अगर हम दानियल के परमेश्वर को छोड़ और कोई विषय में उसका दोष नहीं पा सकते। तो वो लोगों ने, मेरे प्रियो, क्या कहा कि अब दानियल की एक ही बस यही उसकी रोज का एक ही टाइम है, वो अपने टाइम पे प्रेयर करता है, उसके परमेश्वर को छोड़ा और हम उस पर और कोई दोष नहीं लगा सकते। और उसका क्या करना? राजा बोलने लगे, राजा के पास लोग गए, उसको चढ़ा दिए कि राजा, तू अपने अब राज्य में ऐसा नियम निकाल कि तुझे छोड़ जो कोई 1 महीने तक तुझे छोड़ और किसी और को पूजेंगे, वो दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, उन लोगों ने क्या किया? अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अब दिमाग का इस्तेमाल करके दानियल के प्रति क्या किए? निकाल दिया व्यवस्था दारा राजा को चढ़ा के, और दारा राजा ने वैसा आदेश दे दिया। मेरे प्रिय, जब वो दे दिया तो दानियल का रोज का एक नियम था, कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी, कितना बड़ा भी काम, वो सब काम छोड़ के पहला स्थान परमेश्वर को देता था। जब उसका टाइम आता था प्रेयर का, तो परमेश्वर से क्या करने लगता था? प्रेयर करने लगता था। तो रोज का उसका टाइम था, वो जाके प्रेयर करने लगा। दिन में 3 बार दानियल प्रेयर करता था। और जब जाके उसने प्रेयर करने लगा तो राजा के जो कर्मचारी लोग थे, जो उस दानियल के गलतियां ढूंढ रहे थे, कहने लगे कि राजा, दानियल तुझे नहीं पूछता, तेरे नियम को नहीं माना, तेरी आज्ञाओं को नहीं सुना, तू जो उसका इतना इज्जत करता है वो तेरी बातों को नहीं माना, तेरे बातों को महत्व नहीं दिया, और जाके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और राजा क्रोधित हो गया। राजा को लोग चढ़ने के, राजा तूने आज्ञा दिया है, उसको दंड दे। और राजा दानियल से प्रेम करता था। तो वो लोगों ने क्या किया? राजा को बहुत चढ़ाया और राजा बहुत निराश हो गया कि दानियल ऐसा कर दिया, वो लोग मुझे प्रेशर दे रहे हैं। तो वो लोगों ने क्या किया? अपना जो उनका कार्य था क्या किए? राजा को चढ़ा के उसको शेर के मांद में डाल दिया। और मेरे प्रियो, राजा बेचैन था, रात भर खाया पिया नहीं, और क्या करने लगा? टेंशन में था। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में और हमारे जीवन में क्या आता है? जब हम परमेश्वर के प्रति बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, तो आज बहुत से संसार के लोग क्या करते हैं? हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, हम में कोई गलतियां नहीं पाते, आप में कोई गलतियां नहीं पाते, तो क्या करते हैं?
कहते हैं कि धर्म परिवर्तन का क्या करने लगते हैं, आरोप लगाने लगते हैं, हर एक प्रकार के बुरे बुरे आरोप लगाने लगते हैं। जब कोई गलतियां नहीं पाते तो क्या करने लगते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो दानियल के जीवन में था। वो लोग जब उसके विषय में कोई दोष कोई गलतियां उसको नहीं पाए तो बोले कि हम एक ही बात में इसको फंसा सकते हैं कि धर्म परिवर्तन करता है, दूसरे परमेश्वर को मानता है, राजा तेरे आज्ञाओं को नहीं मानता, तेरी मूर्ति को नहीं पूजता, तेज को महत्व नहीं देता। वो क्या करने लगे, उसको चढ़ाने लगे। और मेरे प्रियो एक समय ऐसा आया कि दानियल को क्या शेर के मांदे में डाल दिया गया, पर परमेश्वर का दूत, परमेश्वर की आत्मा ने दानियल को क्या किया, बचाए रहा। मेरे प्रियो जब राजा सुबह उठा, दौड़ के गया जिस गुफा में उसको डाला था और पत्थर को हटाया कि पूछा, क्या दानियल तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया? उसने कहा कि राजा तू युग युग जीवित रहे, मैं परमेश्वर की नज़र में निर्दोष था, परमेश्वर ने अपनी नज़र में मुझे निर्दोष पाया है और मुझे बचा कर रखा। और हे राजा, मैं तेरे विरुद्ध में कोई पाप नहीं किया। और राजा प्रसन्न हुआ, दानियल से मिला, गले मिला उससे। और दारा राजा ने एक ऐसा नियम निकाला कि जो तेरे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में जितने तुझे बुरा कहे थे, मैं उनको शेर को मांदे में डाल दूंगा। और उन लोगों को क्या हुआ, जितने लोगों ने दानियल के विषय में चुगली की थी, झूठे आरोप लगाए थे, वही राजा उनको क्या किया, शेर के मांदे में डाल दिया। और गुफा में डालते ही क्या किया, शेर उनको फाड़ के खा गए। मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए उठाए जाएंगे, एक भी सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कोई हथियार तेरे जीवन में, कोई हथियार तेरे शरीर के ऊपर जो शैतान चलाना चाहता है, बीमारी, बंधन में, कर्जों में, जादू, श्राप, टोने तेरे ऊपर जितने हथियार शैतान डालना चाहते हैं, लोग डालने चाहते हैं, कोई हथियार तेरे ऊपर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं हर वक्त तुझे संभाले रहता हूँ। और मेरे प्रिय एक समय ऐसा है कि जितने लोग उस दानियल का विरुद्ध फंसाया था दानियल को, उन लोगों को अपना प्राण क्या करना पड़ा, गंवाना पड़ा। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारी जंग लड़ता है। आप देखते हैं कि जब जो जल होता है, समुद्र की लहरें ऐसा हिलोर मारता है, ऐसा लहरें चलती है, वो क्या डराने वाली होती है, पर वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और मेरे प्रियो आप जानते हैं कि जो शांत जल रहता है, जो स्थिर जल रहता है, वो क्या होता है, बहुत गहरा होता है। वो बड़े से बड़े महारथियों को क्या करता है, डुबा देता है। मेरे प्रियो इसी प्रकार हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर में कहता है तुम नम्र रहो, दीन रहो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे प्रिय जब हमारा परमेश्वर कार्य करता है तो बड़े से बड़े महारथियों को क्या करता है, डुबा देता है। एक भी जो बुराइयां जो हमारे प्रति तीर चलाए जाते हैं, एक भी कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है। मेरे प्रियो हमें हर दिन परमेश्वर पर विश्वास रखना है। आपको लगता हो कि मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर जादू कर दिया है, मेरे लोग मुझ पर जादू टोना कर दे, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे जीवन में बीमारी बंधने हैं, और मेरे प्रियो आपको केवल विश्वास करना है। दानियल की तरह आपको रोज प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है, अपने परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करता है, लड़ने वाला है हमारी ओर से। मेरे प्रियो जब परमेश्वर लड़ता है तो कोई शैतान की शक्ति नहीं रह जाती जो हमारे जीवन में कार्य कर सके, क्योंकि परमेश्वर की जहाँ आत्मा है वहाँ क्या आज़ादी है। हमारा परमेश्वर हमारी जोर से लड़ता है, हम कभी नहीं हारते। मेरे प्रियो आपको हर दिन परमेश्वर विश्वास करना है। परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हमें हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो कितना भी कोई आपके जीवन में कितना भी दुख और तकलीफ आ जाए, आपको केवल विश्वास करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि जो तेरे लिए हथियार उठाएंगे, एक भी उसमें से कार्य नहीं करेगा। मैं तेरा जिंदा खुदा परमेश्वर, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। तो मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना गहरा भेद है वचन में। अगर जब आप वचन को दिल से समझेंगे, दिल से पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं उन भेद को, कठिन और भेद की बातें तुझे बताऊंगा जो तुझे अभी समझ में नहीं आता। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, आप अपने उन जीवन में उन आशीषों को, उन बरकतों को आप अपने लाइफ में देखने पाएंगे। आमीन। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में होने पे आप जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा परमेश्वर, उनके लाइफ में चेंज होने पाए पिता परमेश्वर। इनके लाइफ में जो बीमारी, जो बंधने पिता परमेश्वर, जो जादू टोने, जो पिता परमेश्वर समस्याएं हैं, उसमें जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, शैतान को भरमा के रखा है परमेश्वर, आज तेरी ब्लेसिंग, तेरी पिता परमेश्वर पवित्रता इनके जीवन में जाने पाए प्रभु। हर एक उस जादू, हर एक उस श्राप के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर, तेरे नाम से आउट करता हूँ जीसस नेम। हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन के जीवन से निकलने पाए जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तूने कहा जितने हथियार तेरे हानि के लिए लगाए जाएंगे, जितने हथियार तेरे हानि के लिए उठाए जाएंगे, एक भी कार्य नहीं करेगा। खुदा तेरी हाथ पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने पाए प्रभु, इनके बिजनेस को, इनके धंधे को पिता परमेश्वर छू, इनके शरीर को छू पिता परमेश्वर, जो बीमारी, जो बंधने पिता इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु। हर एक को कर्जों का श्राप, हर एक को पिता परमेश्वर जादू टोने का श्राप इनके जीवन से, इनके परिवार से टूटने पाए यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ पिता यीशु के नाम से, मैं आउट करता हूँ हर एक को बुरी शक्तियों को। खुदा तूने हमें अधिकार दिया, मैं उस अधिकार के साथ पिता परमेश्वर फायर प्रेयर कर रहा हूँ पिता, हर एक की लाइफ को छू पिता और इन्हें चंगा कर, इन्हें ब्लेस कर। खुदा सर में दर्द हो,
इनके सर में दर्द हो, गले में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके घर, इनके परिवार से निकलने पाए खुदा। और जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनका जीवन चेंज होने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप तू महान परमेश्वर है, तूने कहा है पिता परमेश्वर मैं तेरा परमेश्वर है हूँ, बस तुम दीन बनते जाओ, नम्र बनते जाओ, मैं तुम्हारे हर एक योजनाओं को सफल करूंगा। यस खुदा परमेश्वर, ये जिस भी काम के लिए सोचे, जिस भी काम में हाथ डाले पिता, ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना कर, हर एक धंधे में इनको, बिजनेस में पिता बढ़ोतरी दे प्रभु। जिस भी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, जिस भी नौकरी के लिए, जिस भी पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए पिता परमेश्वर फॉर्म अप्लाई किए प्रभु, जिस भी कार्य के लिए पिता सोचे पिता, जिसमें पिता परमेश्वर ये बढ़ना चाहे पिता, उसमें वो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब इनको देके आशीष दे परम पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता, वो गैस का समस्याएं हो पिता परमेश्वर, गैस की प्रॉब्लम हो, शुगर, HIV, पीलिया बाबा सिर, कैंसर, हर एक को गांठ का रोग, लहू जाने की बीमारी, खाज खुजली पिता परमेश्वर, सर्दी जुकाम, हर एक प्रकार के पिता बीमारी बंधन इनके जीवन से टूटने पाए यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर लीच करता हूँ पिता परमेश्वर। जो जितने भाई बहनों ने पढ़ के पिता परमेश्वर पढ़ाई करके बैठा, कोई नौकरी, कोई जॉब नहीं मिला पिता, एक अच्छा नौकरी, अच्छा जॉब देकर उनको आशीष दे, इनको ब्लेस कर प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे। जितने पति और पत्नी में पिता परमेश्वर, पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होते प्रभु, उनमें प्रेम आने पाए प्रभु, तेरा प्रेम इनके अंदर घुसे प्रभु, ताकि हे खुदा परमेश्वर तेरे प्रति बढ़ने पाए प्रभु, तेरी आत्मा में, तेरे ब्लेसिंग में बढ़ने पाए प्रभु, और उन आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जितने भाई और बहन पिता परमेश्वर इस साल हाई स्कूल इंटर का पेपर दे रहे हैं पिता परमेश्वर, CBSE बोर्ड का पेपर देने, हर एक जितने भाई बहन पेपर दे रहे पिता, अच्छा रैंक, अच्छा नंबर लाने पाए प्रभु, ताकि अपने जीवन में सफलता को देखने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा आशीष हर एक के जीवन में बनी रहे प्रभु। तू महान पाक परमेश्वर है, तेरे नाम से प्रार्थना कर। जितने बांझपन की आत्मा है, जितने बहनों को पिता प्रेगनेंसी पिता रिसीव नहीं कर पाती परमेश्वर, बांझपन की आत्मा, हर एक को बांझपन की आत्मा यीशु के नाम से जाती रहे। होली गोस्ट फायर आउट यीशु के नाम से मैं आउट करता हूँ पिता, हर एक को गंदी शक्तियों को प्रभु, इनका वंश बढ़ने पाए, एक बच्चा इनको देके आशीष दे पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ पिता। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे देख रहे हो, ब्लेस यीशु के नाम से खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना कर, जितने बहनों प्रेगनेंसी को रिसीव किया पिता, एक अच्छा बच्चा उनको देके आशीष दे प्रभु, जिस तरह पेट में पड़ रहा है अच्छे से धरती पर आने पाए प्रभु, तेरा हाथ उस बच्चे के ऊपर, उस माता को, उस बहन के ऊपर होने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हर एक जन के लिए प्रभु पिता, जो सुबह के समय में एक नया जीवन दिया प्रभु, एक सुंदर समय दिया, ये दिन भर जहाँ भी कहें ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हर एक जन के लिए प्रभु, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए पिता। हम हर एक के लिए मांगता हूँ यीशु नासरी के नाम से, धन्यवाद, आमीन।